आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो उन 6 सांसदों के नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, यवतमाल वासिम से संजय देशमुख, इसके अलावा हिंगोली से नागेश पाटिल, वो इस बागी गुट के सांसदों की सूची में शामिल हैं। उस्मानाबाद से अगर बात की जाए तो यहां से भी सांसद इस सूची में शामिल हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ओम प्रकाश निंबालकर, इसके अलावा भानु साहेब वाडेकर और संजय जाधव, ये वो 6 सांसद हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है ये दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा 2 सांसद ऐसे हैं जिनके गुप्त मीटिंग में मौजूदगी की खबरों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन आ रही है, संजय दीना पाटिल और संजय देशमुख। और अब से थोड़ी ही देर बाद 10 बजे से पहले ये उद्धव गुट के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात के मायने हम सभी समझते हैं। जिस बात को लेकर उद्धव गुट में डर था, उद्धव खेमे में डर था, ये मुलाकात उस डर को और कंफर्म कर देगी। ऐसे में संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फिर उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसको लेकर सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है, उसके क्या मायने रह जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। और हुसैन, एक बात और क्लियर होगी कि जिस 7वें सांसद को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं नासिक से, क्या उनका समर्थन भी इन उद्धव गुट के बागी सांसदों को मिलता है या नहीं? लगातार शोएब हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अब बस इंतजार उस मीटिंग का है जो उद्धव गुट के बागी सांसद आज स्पीकर से करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो ये गुप्त मीटिंग हो रही है, लेकिन जब ये ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, वहां पर अपना समर्थन देने के लिए जाएंगे कि हमारे पास इतने सांसद हैं जो एक नियम के मुताबिक 2/3, तो फिर वहां पर आपको खुद भी जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर उनको जाना भी पड़ेगा। वहां मीडिया का जमावड़ा है वहां पर भी, तो फिर आप कैमरों की नजरों से नहीं बच पाएंगे, तो वहां तो खुलासा होना ही है। अब वक्त आ गया इन लोगों के लिए भी छुपना छुपाना या ये तमाम चीजें छोड़कर इनको भी सामने आना पड़ेगा, और तभी वो स्पीकर के पास जाकर अपना जो पत्र है वो देंगे और ये कहेंगे कि वो शिंदे गुट के साथ है और उन्हें मर्ज कर दिया जाए। इसके लिए 2/3 जो भी चीजें हैं वो उनके समर्थन में है। तो यकीनन अब देखना यही होगा कि क्योंकि जो खबर आ रही है कि 10 बजे के करीब, तो 10 तो बजने वाले हैं, और ये हो सकता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संजय राउत की होनी है वो भी इसीलिए थोड़ा देरी हो रही हो। ये भी देखना चाह रहे हैं कि दरअसल क्या स्थिति वहां पर बन रही है, जो खबरें हैं वहां पर जहां मीटिंग बिल्कुल शोएब, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप इंतजार कर रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। अब जरा मुंबई चलते हैं जहां सचिन इस वक्त श्रीकांत शिंदे के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। सचिन, श्रीकांत शिंदे आज कहां है? क्या वो मुंबई में ही है या वो दिल्ली में है? और एकनाथ शिंदे को लेकर के जो मुलाकात होने की बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे भी इन बागी गुट के सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं, ये मुलाकात कहां होनी है? इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में ये श्रीकांत शिंदे का ये 12 पंडित पंत मार्ग का ये निवास स्थान है, और ये सुबह से इस पर यहाँ पर गेट को बंद करके रखा गया है। पहले ये तय हुआ था कि जो बागी जो सांसद है वो यहाँ पर आएंगे और एकनाथ शिंदे को यहाँ पर मिलेंगे, श्रीकांत शिंदे को मिलेंगे, लेकिन सुबह से जिस तरह से यहाँ पर मीडिया की जमावड़ा यहाँ पर है, मीडिया के कैमरे यहाँ पर तैनात है, तो ये जानकारी मिल रही है कि जो ठिकाना है बैठक का वो बदला गया। एकनाथ शिंदे ने इन सांसदों से गुप्त रूप से पहले भी मुलाकात कर ली है, आज भी उनसे मुलाकात कर ली है। श्रीकांत शिंदे जो है वो भी उनके लगातार संपर्क में है, और अब से कुछ ही देर बाद जो है ये एक अलग सा गुट जो है 6 सांसदों का, ये ओम बिरला के पास जाएगा। उन्होंने उसके लिए समय मांगा है और वहां पर जाकर वो अपना एक अलग गुट बनाएगा, और उसको बाद में शिवसेना के स्थापना दिवस के पहले उसको एकनाथ शिंदे के पार्टी में विलय कराया जाएगा। और इसकी भलक जो है 4 दिन से उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को पहले से ही है, इसलिए उन्होंने बैठक भी बुलाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद संजय राउत और अनिल देसाई को दिल्ली भेजा गया। अब दिल्ली में उनका ये सूत्रों से एक दावा था कि उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें और कुछ सांसद जुड़ सकते हैं क्या, लेकिन फिलहाल वहां पर अभी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वहां पर 3 ही नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई नेता अगर वहां पे पहुंचे तो इस बात को बल मिलेगा कि वो जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी संख्या बल नहीं है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के जो संपर्क में बागी है, उन्होंने पूरी तरह से हामी भरी है। ये ऑपरेशन आज से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से इसको जो है अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। ये ऑपरेशन पहले ही हो जाता था, लेकिन तब ये दिक्कत सामने आई थी कि ये जो 7 या 6 सांसद अलग गुट बनाएंगे, टूटेंगे,
क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो फिर उसके क्या नफा नुकसान उसको राजनीति में होगा। लेकिन जो बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व है उन्होंने कहा कि नहीं, वो बाला साहब के कैडर को मानने वाले लोग हैं, वहां से उनका पूरा कैडर जो है बाला साहब को मानता है, इसलिए वो बीजेपी के बजाय एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ जाए। इसके बाद फिर इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे और उनके तमाम जो दूसरे बाकी नेता हैं उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। नेताओं को एक एक करके मनाया गया और उसके बाद उनकी हामी भरी गई और उसके बाद अब जो है उसको अमली जामा पहनाने की बारी आ गई है और उसकी कुछ ही देर बाद या कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद हम कह ले सचिन, आप ये कह रहे हैं कि जाएंगे इस ऑपरेशन टाइगर में सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी ही नहीं, बाकायदा बीजेपी का भी पूरा साथ एकनाथ शिंदे को मिल रहा है और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर से बात है कि जिस तरह से चाहे हम डायरेक्टली कहे इनडायरेक्टली कहे, महायुति और केंद्र में एनडीए जो है उसको मजबूत कराने की इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का जो बिल है उसके लिए सांसदों की संख्या अगर जुटती है तो ये एनडीए के लिए ही फायदेमंद होगा और इसी रणनीति के तहत जो है बीजेपी तो इसमें अड़ंगा अटकाएगी नहीं, बल्कि उसको मदद ही करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर ये जिम्मा सौंपा है और वो बखूबी वापस आपके पास आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत ने एक पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हिंगोली के सांसद दिल्ली में मौजूद नहीं है, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल दिल्ली में नहीं है। अब ये जो पोस्ट संजय राउत की तरफ से किया गया है जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात लिखी है कि हिंगोली के जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद नहीं है और उनके दिल्ली में मौजूद नहीं होने का मतलब ये इस तरफ इशारा है कि वो जो गुप्त बैठक हो रही है वो उस गुप्त बैठक में शामिल नहीं है। तो इसके हम क्या मायने निकालें, इसको लेकर क्या अपडेट है, दिल्ली में कितने सांसद हैं, क्या उनके पूरा जो उन्होंने पोस्ट किया है वो पढ़ देते हैं। द मैजिक ऑफ द मीडिया इज दिस, Nasik MP Rajababu Waje has left for Delhi for the industry committee meeting, and here the news is showing something entirely different. Nagesh Astekar, Hingoli MP, said I am in Hingoli. उन्होंने उनसे कहा कि वो हिंगोली में है, but these people can forge my fake signature. जो बागी ग्रुप के सांसद उनका forge उनका नकली सिग्नेचर किया, उनका फेक दस्तखत किए। नाउ दीज पीपल हु आर डूइंग दिस टाइम द पब्लिक एंड द शिव सैनिक वुड नॉट लेट देम ऑफ द हुक, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अभी भी दावा किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि जो बागी गुट को लेकर के जो तमाम दावे हैं, दो सांसदों को लेकर ये बड़े क्लियरली बात कर रहे हैं, कम से कम 2 की बात हो रही है, तो इस तरीके से 4 हो जाते हैं। सचिन, आप इस संजय राउत के इस पोस्ट को कैसे आप इसको एलाबोरेट करेंगे? देखिए, ये चर्चाएं कल रात से है कि नागेश पाटिल अस्टिकर जो है वो दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उसके अलावा ओम राजे निंबालकर जो सुबह में कल शाम में जो है पुणे में थे, बताया जाता है कि वो मुंबई से जो है दिल्ली के लिए निकले हैं। लेकिन शिंदे शिवसेना के सूत्र ये कह रहे हैं कि जिन 6 सांसदों ने लेटर पे जो है हस्ताक्षर किए, साइन किए हैं, वो उनके साथ में है और भले ही आज कुछ सांसद उसमें 1-2 कम पड़ जाए, वो मुंबई या दिल्ली से यहाँ पर ना पहुँच जाए, महाराष्ट्र से दिल्ली ना पहुँचे, लेकिन उनके हस्ताक्षर का एक पत्र उनके पास तैयार है और उस पत्र को आज सौंपा जाना है और इसी की भनक संजय राउत को भी लगी है और उसी के बाद उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट भी किया है। अब हो सकता है कि बाद में अब ये जो व्हिप जो है बैठक बुला रहे हैं उसके बाद वो व्हिप जारी कर रहे हैं, उस बैठक में अगर सांसद जाते हैं नहीं जाते तो उनके नागेश से आपकी खुद की बात हो पाई क्या? वो ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि जो जिस चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं जो बागी गुट स्पीकर को देने वाला है और उनके फर्जी दस्तखत उस पर किए गए, संजय राउत उनके हवाले से दावा कर रहे हैं। नागेश अस्टिकर से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नागेश अस्टिकर जो है वो फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे, बाद में उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन शिंदे शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 2/3 जो है वो आंकड़ा जुटा लिया है, वो सांसद जो है उनके साथ है। अब वो सांसद अभी नहीं पहुंचे तो सांसद पहुंचने के बाद जो है ओम बिरला के पास जाएंगे और उनको मिलेंगे। इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो कल से ही एक दावा कर रही है, एक आरोप लगा रही है कि जो सांसद फूट के गए हैं उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए उनको एडवांस के रूप में दिए गए हैं, उनके अब नकली। एक और बड़ी खबर आ गई है सचिन, एक और सांसद के पुणे में मौजूद होने की खबर आ रही है। सांसद हैं ओम प्रकाश राजे निंबालकर, वो भी दिल्ली में नहीं है, वो भी पुणे में है।
तो सचिन, आप बताएं कि दिल्ली में जो बागी गुट के सांसदों की मीटिंग हो रही है, इसमें कुल कितने सांसद हैं जो उद्धव गुट के हैं, जो दिल्ली में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, जो फिजिकली मौजूद हैं? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करीबन 4 से 5 जो सांसद हैं वो दिल्ली में मौजूद है और एक आध 2 सांसद का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद जो है ओम बिरला को मिलने का उन्होंने प्लान बनाया है। लेकिन जो खबरें आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि नागेश पाटिल अष्टीकर उनको लेकर 2 तरह के दावे हैं कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में हैं, और दूसरी खबर ये भी है कि वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जो है गलत ही उनके बारे में ये जानकारी आ रही है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी बात कि ओम राजे निंबालकर क्या वो पुणे में थे? जैसे मैंने पहले कहा कि वो कल शाम को पुणे में थे, पुणे से सुबह उनकी मुंबई आने की बात चल रही है और मुंबई से वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये भी दावा जो है शिंदे शिवसेना के सूत्रों से हमें बताया जा रहा है। हमें थोड़ी देर का इंतजार करना होगा कि थोड़ी देर के बाद आखिर कितने सांसद आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ सांसद अगर फिजिकली रूप से मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके कि जब इनके फोन नॉट रीचेबल हो जाते हैं तो किसी के रीच में चले जाते हैं, तो हम लोगों के लिए नॉट रीचेबल हो जाते हैं, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये बात सचिन ने बिल्कुल ठीक कही है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब स्पीकर से मुलाकात करने के लिए उद्धव गुट के बागी सांसद जाएंगे तो तस्वीरें तो सामने आ ही जाएंगी, और उन तस्वीरों के साथ एक क्लैरिटी ना सिर्फ हमारे दर्शकों को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी मिल जाएगी, उनके पार्टी के नेताओं को भी मिल जाएगी। समीर भीसे का रुख कर लेते हैं। समीर, देखिए, अब जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ी कंफर्टेबल सी दिख रही हैं। सांसद ओम प्रकाश निंबालकर की अगर बात की जाए तो ये दावा किया जा रहा है, एक तरफ उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत कह रहे हैं कि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, और लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना गुट के जो शिंदे हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जो दिल्ली में नहीं भी मौजूद है उनका भी समर्थन उन्हें हासिल है। अब हम इससे क्या समझें? और मातोश्री में इस वक्त किस तरह की हलचल है, समीर जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, मातोश्री से जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार दिल्ली में उनके जो नेता हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं। वो सभी सांसदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं जिस तरह की 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं और अलग गुट स्थापन कर सकते हैं, लेकिन हमने भी कुछ सांसदों से बात करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें संजय दीना पाटिल से, तो संजय दीना पाटिल से सुबह में बात की तो बार बार कह रहे हैं कि मैं मुंबई में ही मौजूद हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, और इस सारी जानकारी जो है बाकी पार्टी के बारे में वो अरविंद सावंत और संजय राउत ही देंगे। मैं अधिकृत रूप से किसी भी विषय पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमने थोड़ी देर पहले ओम राजे निंबालकर से भी बात करने की कोशिश की, और हमें थोड़ी देर बाद फ़ोन आया तो उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा है कि ओम राजे निंबालकर पुणे में ही मौजूद है, वो कहीं गए नहीं हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। तो ये जो अगर स्थिति बन रही है, अगर हम एक तरफ मान भी लें कि नेता सच कह रहे हैं, तो 4 सांसद अगर यूबीटी के साथ रह जाते हैं तो जो संख्या चाहिए वो संख्या बैठती नहीं है, क्योंकि 6 कम से कम चाहिए, और ऐसे में जो गणित है वो पूरा बिगड़ सकता है। मतलब ये कि अभी मामला उलझा हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है, थोड़ी राहत की बात थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी। सचिन और शोएब रजा और समीर हमारे साथ बने हुए।